नमस्ते बच्चों, आपका एसके विश्वकर्मा फर क्लासेज में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे आप लोगों की दृष्टि से नई गणित होगी त्रिकोणमितीय अध्याय 8। तो पहले हम यहाँ लिखागे त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। तो आखिर त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं क्या होती हैं? एक समीकरण को एक सर्वसमका तब कहा जाता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमका को त्रिकोणमितीय सर्वसमका कहा जाता है। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमका को हल करेंगे। अब वो सर्वसमका क्या होती हैं? तो सर्वसमका के पहले आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि आखिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहले आप लोग इनके सूत्र लिख लें, बाद में हम सर्वसमका हल करवाएंगे। पहले लिखिए, देखिए साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा। कॉस थीटा इसका ठीक उल्टा होता है 1/, सेक थीटा। टेन थीटा इसका उल्टा होता 1/, कॉट थीटा। ये तीन मान होते हैं। साइन का उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा। कॉस थीटा इसका उल्टा होता है 1/, सेक थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है 1/, कॉट थीटा। टेन का एक मान और भी होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये टेन का दूसरा मान होता है। अगर हम इसको निकालते हैं कॉट को, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और इसी का कॉट का दूसरा रूप होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप लोगों को ये फार्मूले हैं, त्रिकोणमिति के प्रारंभिक फार्मूले हैं, आप लोगों को इनको याद करना है। और बगैर सूत्रों से आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको इन सूत्रों को नोट करना है और उनको याद करना है। तो बेटे हम जब आप जगेंगे तो पहले ध्यान आपको सूत्रों पे जाना चाहिए। और अगर आपने सूत्र याद कर लिए तो मतलब साफ है कि आपसे त्रिकोणमिति 100% बन जाएगी। लेकिन पहले सूत्र याद करें, इसके बाद एक सूत्र और इसमें से होते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां पर साइन थीटा का मान जो होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका अगर हम कोसेक थीटा का मान निकाले यहां से, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और इसी का जैसे सेक थीटा निकालना है तो इसका आप उल्टा कर दें, कर्ण बटे आधार। टेन का मान निकालना है, टेन थीटा ये बराबर होता है लंब बटे आधार। और इसका कोट में इसका फल उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। तो ये आपका एक दूसरा फार्मूला ये भी है कि जब आपको दूसरे फार्मूले लंबाई निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो इन सूत्रों के जरिए निकाल लेते हैं। इसी का कुछ विद्वान लोगों ने इसका एक फार्मूला बनाया है, आपको फार्मूला बता दें। यहां पर लिखते हैं कि लाल बटे काका। ये आप ध्यान रखें, लाल बटे काका। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। यहां ला और का, लंब और कर्ण। लंब कर्ण यानी यहां पर जे मान हुआ है आपका साइन का, आधार कर्ण ये हुआ कॉस का मान, और लंब आधार ये हुआ है आपका टेन का मान। और अगर आप नीचे से चलते हैं, कर्ण बटे लंब है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक का मान। और ये यहां से यहां चलते हैं
तो ये हो जाएगा सेक का मान, और यहां से जब आप यहां जाएंगे तो इसका मान हो गया आपका कॉट का मान। इस प्रकार से ये मान अगर सीधे क्रम में चलते हैं, इस प्रकार से ये क्रम है इनका, तो अगर ऐसा क्रम है इसका तो ये क्रम हो जाएगा आपका सीधा क्रम साइन कोस टेन में। अगर नीचे से लेते हैं तो जब कोसेक सेक कॉट में मान आ जाएगा। इसका होता है लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो यहां पर आप इस सूत्र को, इसी का सूत्र ये है कि लाल बटे कटा मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अगर आप ऊपर से क्रम चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो साइन कोस टेन में मान निकालते हैं, और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो इसी को विलोम में मान निकाल लेते हैं। कोसेक में, सेक में और कॉट में मान निकालते हैं इसका। तो ये फार्मूला आप जरूर नोट कर लें, याद कर लें इसको। ये आप लोगों के लिए, सवालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगा ये सूत्र। आगे देखिए, यहां पर कुछ समसमताएं लेते हैं। समसमता पेपर में पूछी भी जाती हैं और इसके फार्मूले भी कहीं इसमें आते हैं, सही जोड़ियों में, खाली स्थान में, ऑब्जेक्टिव में। तो इसको जितने से ज्यादा आप फार्मूला याद कर सके उतने अच्छे सवाल भी बनेंगे और परीक्षाओं के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। यहां पर जैसे हमने पहली सर्वसमता लिखा, पहली सर्वसमता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसमता है। तो पहली सर्वसमता के लिए एक हम मान लीजिए कि एक हम चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज में आप लोग ये समझे इस चीज को कि आखिर समकोण क्या होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री का कोण कभी कभी देखिए ऐसा भी लिखते हैं 90 को, ये 90 भी लिख देते हैं, 90 है, इसका पाई बटे 2 भी लिख देते हैं, तो ये भी 90 होता है। अगर समकोण यहां लिखा हुआ आ जाता है, ये है समकोण, तो इसका मतलब भी 90 होता है, तीनों मान 90 होते हैं। एक समकोण 90 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान यहाँ पर 180 होता है। अगर 180 में आप 2 का भाग लगा देंगे तो 90 आ जाएगा। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहां पर मान लीजिए कि जो बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा ये कर्ण की हो जाएगी और ये लंब की हो जाएगी, ये आधार की हो जाएगी। सीधी सीधे अक्षरों में आप चलिए। तो यहां पर हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम कैसे सिद्ध करेंगे? यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके हल करते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? यहां पर लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब यहां से पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग समझते होंगे। क्या है पाइथागोरस? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी प्रमेय को, अब पाइथागोरस प्रमेय मात्र समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, अन्य दूसरे त्रिभुज में लागू नहीं होती, इसलिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। तो बड़ी भुजा क्या है इसमें? AC। देखिए ये है कर्ण है, तो यहां पर लिख देते हैं, चाहे हिंदी में लिख दीजिए आप पहले, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। चाहे तो यहां लिख ले पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप लोग लिख सकते हैं इसमें से। शॉर्टकट में हमने लिखा पा गो प्रा से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण यहां पर AC दिया है, तो कर्ण के स्थान पर लिख देते हैं अपन AC का स्क्वायर। फिर दिया लंब, लंब क्या है इसमें? AB, यहां पर दे देते हैं AB स्क्वायर। आधार, आधार क्या है इसका? BC, तो यहां पर दे देते हैं BC स्क्वायर। अब हमने देखा कि यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग लगा देंगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में
AC स्क्वायर का भाग देने पर, अब AC स्क्वायर का भाग दिया, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है AC बटे AC का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि दोनों में 2 की घात लगाई गई है, यहां पर देखिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर, तो यहाँ AB बटे AC यहां लिख देंगे, ये होल स्क्वायर लग गया, प्लस यहां पर BC बटे AC, यहां पर ये घात लग गई। अब देखते हैं कि AC दोनों बराबर, इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 आ जाएगा यहां। अब यहां पर लिख देते हैं 1 का वर्ग अर्थात 1 हो जाएगा बराबर AB बटे AC। यहां पर देखिए AB लंब है और AC कर्ण है, तो यहां पर लंब बटा कर्ण किसके होता है, लंब बटा कर्ण, अभी सूत्र में हमने लिखवाया था कि लंब बटा कर्ण बराबर साइन के होता है, तो यहां पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर घात 2 की लगी है इसलिए स्क्वायर लिख दिया जाता है इसमें से, प्लस BC बटे AC, BC है आधार और AC क्या कर्ण है। अब आधार बटे कर्ण अभी सूत्र में लिखवाया था कि कॉस के बराबर होता है, तो यहां पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। लीजिए जी वाला सूत्र आपका सिद्ध हो गया, या क्रम से इसको लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये सर्वसमता आपकी सिद्ध हो जाती है। अब अगर मान लीजिए कि आपको और इसी के द्वारा सूत्र निकालना है, जैसे अपन को साइन का सूत्र निकालना है, तक कोस का यहां पर 1 के पास में पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो जैसे अपन को साइन का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लीजिए एक दूसरा सूत्र आ गया। अब अगर मान के चलो और भी मान निकालना है, साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर जब वर्ग घटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लीजिए एक सूत्र जो आ गया, तो यानी एक सूत्र के जरिए आपके 3 सूत्र आ गए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला सूत्र है। किसी का अगर साइन का मान निकालना है तो कोस का पक्षांतर कर देते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें साइन का सिर्फ साइन का मान निकालना है तो इसका वर्ग घटेगा तो इसमें वर्गमूल हो जाएगा। एक सूत्र ये हो जाएगा आपका।